आज 3 दिन है। एक तो आज गणेश चतुर्थी है, दूसरा कन्हैया जी छुक छुक गाड़ी पे चलते चलते आखिर छपरा से दिल्ली पहुंच गए। नाल में आप सबको भी ले आए, चलो फिर वहां पे कूदेंगे। मान्यता भी नहीं लगता, अंदरों कूद के बाहर आ गया। कन्हैया ने समय अनुसार जैसे जैसे भी उचित समझा, उसी हिसाब से ही अपनी अपनी लीला की। जैसे वो सुना अपने, कभी तो चीर चुरा रहा है और फिर समय आने पे चीर बढ़ा भी रहा है। उस वक्त का चीर चुराने के पीछे एक लॉजिक था, चीर चुराने के पीछे लॉजिक था, क्योंकि जो गोपियां थीं बहते पानी में निर्वस्त्र नहा रहे थे और वो ये संदेश देना चाहता था कि ये भी वरुण देवता है। और वैसे तो तुम कहते हो पुरुष के सामने निर्वस्त्र हम कैसे जाएं, और ये भी तो देवता है। और बाहर निकलोगे तो पवन देवता है, आकाश है। तो ये बात उसको सिखानी थी कि कभी भी पानी में निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। और दूसरा, कभी भी उसने ऐसा नहीं किया कि ये अगर मुझसे दुश्मनी ले रहा है तो मैं इसको नरक में फेंकूं। याद आ गई पौंडरक की। पौंडरक ने भी वैसे हद ही की थी, अपने 4 हाथ भी बना लिए, शंख चक्र गदा पद्म भी बना लिया और पूरा अपने आप को द्वारिकाधीश ही कहलाता था कि मैं भी कृष्ण वो नहीं है, कृष्ण मैं हूं। और हर तरह से कोई भी कह दे जय द्वारिकाधीश, नहीं नहीं जय पौंडरक की, द्वारिकाधीश की तो जय करनी नहीं है ना, पौंडरक की जय करो, पौंडरक 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 पौंडरक। लेकिन फिर भी जब उसका अंत ज्यादा प्रसंग लंबा नहीं करना है, क्योंकि मेरी घड़ी नजर जो है ना घड़ी पे है, और जो दूर से आए समस्या उनके लिए खड़ी होती है। आगे आगे इस समय ट्रैफिक भी बहुत हो जाता है। प्यारे, सबका ख्याल रखना चाहिए ना कि नहीं रखना चाहिए। दोबारा हमने देर कर दी, दोबारा आएंगी नहीं, कहेंगी तुम तो बहुत देर कर देते। तो इसलिए सबको साथ लेकर के चलने की बात है। बाद में दाऊ जी ने कहा, अरे कन्हैया ये कैसा है। उसका एक दोस्त भाई भी बना रखा था, दाऊ भी था और नकली हनुमान भी था, सब बना रखे थे अगले ने, कोई मजाक नहीं है, वो सब कुछ कर रखा था। लेकिन फिर भी जब दाऊ जी ने कहा कि ये तो तेरे से दुश्मनी ले रहा है ना, तो वो कह रहा ये तेरा तो नाम ही नहीं आना चाहिए। कहते नहीं दाऊ, नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, भजन तो मेरा ही कर रहा ना, चाहे खींच के ही कर रहा है, चाहे गुस्से में ही कर रहा है, चाहे कैसे भी कर रहा है, सिमरन तो मेरा ही कर रहा है ना। ऐसे ही तुलसीदास जी ने भी कह दिया कि मेरे राम को रीझ भजो या खींच, कैसे भी भज लो, और भजो तो कैसे भी, अगर मालिक का सिमरन करें, चाहे गुस्से में करें या फिर खींच के करें या प्यार से करें, उनको हर बात स्वीकार है। अभी छपरा गए थे आप लोग, जो फ्लाइट से गए हैं, यहाँ तो कोई भी नहीं गए, वो गए हिमाचल वाले। तो वहां बीच में एक जगह आती है, पुल आता है गंगा का, तो बीच में वो एक मंदिर बना हुआ है, उसी जगह पे गज और ग्रह की लड़ाई हुई थी, उसी पुल के नीचे। पुल तो बना बाद में, और उसी पुल के नीचे ही गज और ग्रह की लड़ाई हुई थी। और एक वो वही जगह थी जहां पे सुदर्शन धारी ने गरुड़ पे सवार होकर के गज को बचाया और ग्रह का मोक्ष प्रदान किया।
थे दोनों ही भक्त। वो लड़ाई वाला था, गुस्से वाला राक्षस था, वो दुश्मनी ले रहा था तो भक्ति ना। किससे दुश्मनी लेनी है? विष्णु का नाम नहीं लेना। और तुम कुछ भी कर लो, विष्णु का नाम नहीं लेना। किसका नहीं लेना? नहीं लेना श्री हरि का नाम। वो हिरण्यकश्यप वाली बात नहीं लेना। क्या नहीं लेना? श्री हरि नहीं बोलूंगा मैं, श्री हरि नहीं बोल। 4 बार बोल गए। ऐसे ही मैंने कोई भी विष्णु का नाम नहीं लेगा, नहीं लेगा, नहीं लेगा, और लेता भी जा रहा है। दुश्मनी भी ले रहा है। वो बन गया फिर बाद में ग्रह, अर्थात मगरमच्छ। और गज भी भक्त था, लेकिन वो अहंकार में था। हम भी आ जाते हैं ना, अरे मैं अगर तुम्हारी पूजा ना करूं तो तुम्हें कौन पूछेगा। सॉरी भैया, ऐसी बुद्धि ना बनाना। एक छोटी सी बात, हम कई बार ऐसी बात, आम लोग जरा सा कोई ज्यादा भक्ति कर ले या कुछ, तो सोच में पड़ जाता है, अरे भाई अगर हम ना करते तो तुम्हारा क्या होता। पर उनका कहना है कि अगर कोई बंदरिया वृंदावन छोड़ के जाएगी तो दुखी बंदरिया होगी वृंदावन सूना ना होने का। वो वैसे ही चहकता रहेगा, वैसे ही चलता रहेगा। और हाँ, ऐसे ही हम अगर घमंड में आकर के परेशान हो जाएंगे या घमंड में आकर के अलग चल पड़ेंगे तो दुखी हम होंगे। उन पे किसी पे भी फर्क पड़ने वाला क्या होगा? उन पे पड़ेगा। पर क्योंकि वो एक बार पकड़ चुके हैं हमारा हाथ, तो उन पे फर्क ये पड़ेगा कि देर सवेर उनको हमारी मुक्ति जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि वो गलती से हाथ जो पकड़ बैठे। इसलिए ऐसे ही वो जो गज था वो बड़ा अच्छा भक्त, पर घमंड में आ गया था। तो उस वक्त उनको किसी ऋषि ने शाप दे दिया था कि तुम अच्छा खासा इंसान होने के बाद भी जो घमंड में आ रहे हो और ऐसे जड़ होकर के बैठे हो, जाओ तुम हाथी की योनि में चले जाओ, 84 में। उनको ये लगा कि अब आपने मुझे 84 तो दे दिया, बताओ जी मैं मुक्त कैसे होऊंगा। तब फिर जब बार बार उसने प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक समय आएगा, पुल के नीचे, पुल तो अब बना है, गंगा के किनारे बीच में तुमको मुक्ति मिलेगी, भगवान विष्णु ही देंगे। और एक दिन वही हुआ उसी जगह पे। वहां पर ये लोग जो है अपना वो कर रहे थे, हाथी जो था अपना और हाथियों के साथ कलोल कर रहा था, जल क्रीड़ा चल रही थी। इतने में वो ग्रह आया। ग्रह का क्या होता है, वैसे तो मछली यूं चलती है ना, ऐसे ऐसे करके इसके पंख चलते, पीछे को पता चल जाता है। लेकिन ये जो ग्रह होता है अर्थात जो मगरमच्छ होता है, ऐसे बिल्कुल सीधा ही रेंगता हुआ चला जाएगा, एकदम से पता भी नहीं चलेगा जब वो आके साबुती आके मुंह में, क्योंकि पूरा ही मुंह उसने खोल लेना। ऐसे ही इसका पता चल नहीं पाया और तो सब हाथी लोग निकल गए। ये बस यही वाला जो एक भक्त था जिसको मुक्ति मिलनी थी, यही एक फंसा और वो ग्रह के मुंह में इसी का ही पैर आ गया। और एक ग्रह की एक और भी खूबी कह लो, अब गुण कह लो, गुण कह लो, कुछ भी कह लो, एक और भी है इसकी कि जल में इसकी ताकत थल के अकॉर्डिंग 4 गुना हो जाती है। जल में अगर ये थल में है और अगर उसने मेरा पैर पकड़ा तो शायद जमीन पे छूट जाए, लेकिन अगर वो जल में है, हमें जल में उसने मेरा पैर पकड़ा तो फिर उससे तो परमात्मा ही बचाए तो बचाए, वैसे नहीं कोई बचा सकेगा। अब वही हुआ, इसने जो पकड़ा, अब तो इतनी शक्ति होने के बाद भी ना हो पाया इसका काम। और ये जो है घसीटता 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 सारा उसको हाथी को अंदर ले गया। सिर्फ थोड़ी सी सूंड बची थी।
और वहीं पर ही उसकी नजर पड़ गई, किनारे पे कमल का फूल था, बस फट से उसने सूंड में लपेटा और बस वही एक कमल का फूल अर्पण करते हुए बोला, प्रभु लाज रखो, बचाओ। बस बचाओ, तो वो फिर आ गए। गज और ग्रह लड़े, जल भीतर भारी युद्ध मचाया था। गज और ग्रह लड़े, जल भीतर भारी युद्ध मचाया था। लड़ते लड़ते गज जब थक गया, हरि नाम गुण गाया, तब आ गए चक्रधारी, जय बोलो राधे श्याम की, तब आ गए चक्रधारी, जय बोलो राधे श्याम की, भक्तों के हितकारी, जय बोलो राधे श्याम की, भक्तों के हितकारी, जय बोलो राधे श्याम की। अगर सही शब्दों में हम पहले देखते हैं, द्रौपदी ने भी यही किया, पहले पितामह को देख रही है, उसको देख रही है, उसको देख रही है, उसको देख रही है, सबकी और देख रही। जब देखा अब कोई नहीं आ रहा, तब उसने कहा आ जाओ घट घट वासी। तो वो फिर घट से तो प्रकट होना था उनको। फिर वो साड़ी, इस साड़ी जो चीर बढ़ाया गया है, इसके पीछे का कारण पता है? 2 कारण है। एक दुर्वासा जी का वरदान था। महर्षि दुर्वासा जी एक बार स्नान कर रहे थे नदी के किनारे, और उनका ना लंगोट वगैरह वहीं पे किनारे में रखा था। तभी अचानक जो पानी की वो आई एकदम से लहर, तो उनकी जो लंगोट था वो बह गया। अब उन्हें समझ में ना आया, तभी उसने जो है अपना ऊपर का वो जो क्या बोलते, क्या बोल लो इसको, चूना टाइप का होता था ना पहले, चूना, ये उनको दे दिया। तो उस वक्त दुर्वासा जी ने कहा था, बेटी जैसे तूने आज मेरी लाज रखी है, कभी वक्त आएगा परमात्मा तेरी लाज रखेगा। और दूसरा तो आप लोगों को सबको पता ही है कि कन्हैया जी अपना वो फल वल काट रहे थे, उंगली कट गई है, तो सब लोग इधर उधर दौड़े, लेकिन द्रौपदी ने अपनी चुन्नी फाड़ी और फाड़ के उस साड़ी का किनारा पट्टी बांध के लगा दी। तब उन्होंने कहा, एक एक तार का बदला दूंगा। हम कहते हैं कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं, वो तो हमारा इतना सा भी नहीं रखता, इतना सा भी। एक बार की बात है, एक बार नारद जी कहीं जा रहे थे, उनको एक बड़ा रईस आदमी मिला। तो रईस आदमी ने उनसे बोला, आप कहाँ जा रहे हो? कहता, भगवान से दर्शन करने जा रहा हूँ, भगवान से मिलने जा रहा हूँ। कहते, अच्छा मिलने जा रहा है, तो तू ऐसे करियो, उनसे कह दियो, परमात्मा तूने मुझे बहुत दे दिया, अब बंद कर, अब मुझे कुछ ना चाहिए। नारद जी को लगा विचित्र प्राणी है, लोग तो कहते हैं और दे दो और दे दो, और ये अजीब प्राणी है जो कह रहा कि तो बहुत दे दिया, छोड़ दो। तो उन्होंने आगे, कहते ठीक है कह दूंगा। आगे गए तो आगे जाके उन्होंने फिर देखा, एक बड़ा गरीब सा बंदा सड़क के किनारे भिक्षा मांग रहा था। नारद जी को देख के बोला, बाबा कहीं जा रहे हो? कहते, हाँ भगवान से मिलने जा रहा हूँ, कुछ कहना उनको? कहते, हाँ भगवान तेरे भगवान से कह दियो, कम से कम एक टाइम की ढंग की रोटी तो दे दे। रोटी भी ना जुड़ रही, एक टाइम की रोटी तो दे दे, और तन पे कपड़ा दे दे, और ना कुछ चाहिए। कहता, क्या दूंगा। अब नारद जी चल दिए, विष्णु भगवान के पास पहुंचे, वो तो जाते रहते थे। वहां पे जो पहुंचे, तो पहुंच करके जो है उन्होंने
चलने लगे तो इन्हें याद आ गया, 2 बंदों की अर्जी है। कहा भी ऐसे ऐसे है। वो एक बंदा बड़ा रईस है, वो कह रहा बहुत दे दिया तुमने प्रभु, अब ना चाहिए हमें, बस कर। कहते हाँ बिल्कुल नहीं दूंगा, आज से ब्रेक लगा देता हूं, पर उसको एक बात कह दे कि मेरा शुक्राना करना बंद कर दे। बोले प्रभु एक और भी था भिखारी, उसने भी कहा था कि भैया हमको एक टाइम की रोटी तो दे दो। कहते उसको कह देना शुक्राना करना शुरू कर दे। और नारद जी वापस आए, वापस आके दोनों को कह दिया। दोनों इंतजार कर रहे थे भाई हमारा क्या जवाब आता है। तो पहले रईस मिला, उसने कहा मेरा संदेशा दिया था। बोले हाँ दिया तो था। वो कहते उन्होंने ये कहा कि तुम ना शुक्राना करना बंद कर दो। कहते काहे बंद कर दो, शुक्राना काहे बंद कर दो। अरे निरोगी काया दी, हमको अपना शरीर दिया, अपने जैसी सकल सूरत दी, हमें तो उसका पल पल शुक्राना, तो सब कुछ ले भी ले तो भी शुक्राना। और दूसरे से कहा, कहता काहे का शुक्राना करूं, एक टाइम पे रोटी ना मिले भूखा मर गया हूं, शुक्राना करूं, काहे का शुक्राना करूं। बोले इस बात का शुक्राना कर लिया कर बेटे कि तू रात को सोया सवेरे उठा ना, इस बात का शुक्राना करना। कई तो सोते सो गए, सवेरे उठ ही नहीं पाते हैं। ऐसी ऐसी भयंकर भयंकर बीमारियां सी लग जाती हैं, और सब कुछ रखा हुआ है पर देखी जाए छेड़ी ना, खा नहीं पाते हैं, एक टाइम की रोटी नहीं खा पाते हैं। उस बात का शुक्राना कर लिया कर, कोई तो शुक्राना कर ले। तेरे को हाथ पैर टूट जाते तो तू क्या कर लेता। कहता हाँ ये तो कर लूंगा। कहता बस यही शुक्राना शुरू कर दे और तेरा काम बनना शुरू हो जाए। इसका मोहन की मम्मी बड़ा याद आती है मुझे। वो ले आया एक नमकीन का पैकेट, योगेश बोला गुरु महाराज तेरा बड़ा ही शुक्र, आज तो ये मैं नमकीन चाह रही थी, आज इतनी सारी नमकीन आ गई, घर भर गया, 1 किलो नमकीन में घर भर गया। गुरु महाराज तेरा बड़ा ही शुक्राना। कदम कदम पे माता का शुक्राना चलता है। और हम लोग, एक बात है ना, हम लोग सो के सवेरे उठ जाते हैं ना, उठ ही ना पाए तो उस बात का शुक्राना। हाथ पैर आंखें कान नाक मुंह सब दे रखा है, महंगा महंगा बना देता तो फिर क्या कर लेते हम, है ना। उनको देख लीजिए जो बेचारे अस्पतालों में घिसल रहे पड़े। शुक्राना, शुक्र है माल का तेरा, शुक्र है। और अगर हम और भी अगर कोई भक्ति ना करे, कोई भजन ना करे, कोई सिमरन ना करे, परमात्मा का सवेरे से शाम तक 4-5 बार शुक्राना ही कर ले तो हमारा इसमें ही काफी बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन हमारे को तो वो समस्या है कि हमारी 100 रुपये की लॉटरी निकल आएगी तो वो तो कोई बात नहीं। वही बात कि अगर 20 रुपए चोरी हो गए तो नुकसान तो यहाँ पे है। वो उसके गीत गाएंगे, हमारा 20 चोरी हो गए, 20 चोरी हो गए, है ना। प्यारे ज्यादा नहीं कहते हैं, इतना ही बहुत है। आप सब लोगों ने कन्हैया की रीत छठी मनाई और उसको बधाई दी। अच्छा भला अंदर बैठा बैठा उसका भी मन ना लगा, वो भी आगे कूद के बाहर आ गया। तो आप भले, आपका कन्हैया भले, हम भले और हमारी राखी भली, है ना बाबू, अपने से ठीक है। तो श्री गुरु महाराज जी आप सबको अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपनी शक्ति ऐसे ही दिए रहे और अपना प्यार बरसाते रहें। और आप सब भी यहाँ पे आए हो दूर दूर से, श्री गुरु महाराज जी आप सबको भी अपना प्यार और आशीर्वाद बख्शें। इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। बोलो जयकारा। बोल साचे दरबार